8वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान से कुल 7 प्रश्न किए थे। उसमें से 6 प्रश्नों के उत्तर तो भगवान ने तीसरे और चौथे श्लोक में दे दिया, किंतु 7वें प्रश्न के उत्तर में उन्होंने जिस उपदेश का आरंभ किया उसमें सारा का सारा 8वां अध्याय पूरा हो गया। इस प्रकार 8वें अध्याय में आरंभ किए उपदेश का भली भांति वर्णन न होने के कारण 9वें अध्याय का आरंभ करते हैं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तेरे लिए इस परम गोपनीय विज्ञान से ज्ञान को भली भांति गाऊंगा, जिसको सुनकर तू दुख रूपी इस संसार से सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। यह विज्ञान से ज्ञान सभी गोपनीय विद्याओं का राजा है। यह अत्यंत उत्तम है, सबसे ज़्यादा पवित्र है, प्रत्यक्ष फल देने वाला है। सांसारिक विद्या एक बार पढ़ लेने के बाद यदि उसका बार बार अभ्यास न किया जाए तो वह नष्ट हो जाता है, परंतु यह विज्ञान से ज्ञान वैसे नष्ट नहीं हो सकता। इसे जो व्यक्ति एक बार प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी किसी भी अवस्था में इसे भूल नहीं सकता। इसके अतिरिक्त इसका फल भी अविनाशी है। हे अर्जुन, जिस व्यक्ति का मेरे में श्रद्धा नहीं है वे मुझको प्राप्त न करके मृत्यु रूपी संसार चक्र में भ्रमण करते हैं। यह सारा संसार मेरे निराकार स्वरूप से व्याप्त है। संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित हैं, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। यदि मैं उनमें स्थित होता तो उनमें जो परिवर्तन होता वह परिवर्तन मेरे में भी होता। उनके नाश होने से मेरा भी नाश होता। इसलिए मैं उनमें सब तरह से व्याप्त होते हुए भी निर्लिप्त हूँ। हे अर्जुन, मेरी इस योग माया को देख। संपूर्ण प्राणी को उत्पन्न करने वाला मैं हूँ, लेकिन मेरा स्वरूप इन प्राणियों में स्थित नहीं है। जैसे वायु आकाश से उत्पन्न होती है, आकाश में स्थित रहती है और आकाश में ही लीन हो जाती है, वैसे ही संपूर्ण प्राणी मेरे से उत्पन्न होते हैं, मेरे में स्थित रहते हैं और मुझ में ही लीन हो जाते हैं। हे कुंती पुत्र, महाप्रलय के समय संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और महासर्ग के समय मैं फिर से उनकी रचना करता हूँ। मैं संपूर्ण प्राणी समुदाय का उनके कर्मों के अनुसार कल्पों के आदि में बार बार रचना करता हूँ। मैं संपूर्ण प्राणी समुदाय और सृष्टि की रचना करने के बाद भी मैं उन कर्मों में आसक्त नहीं होता। संसार में जो कुछ परिवर्तन हो रहा है वह सबका सब प्रकृति के द्वारा हो रहा है, परंतु वास्तव में यह मेरी अध्यक्षता से ही हो रहा है। मेरे सत्ता के बिना प्रकृति ऐसे काम कर ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे छोड़कर प्रकृति में ऐसा सामर्थ्य ही नहीं है जिससे वह ऐसे काम कर सके। मूर्ख लोग मुझको ईश्वर न मानकर साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। जो मनुष्य आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति के आश्रय लेते हैं, ऐसे अविवेकी मनुष्यों की सब आशाएं व्यर्थ होती है, सब शुभकर्म व्यर्थ होते हैं और सभी ज्ञान व्यर्थ होते हैं। अर्थात उनकी आशाएं, कर्म और ज्ञान फल देने वाले नहीं होते। परंतु हे पृथानंदन, दैवी प्रकृति का आश्रय लेने वाले मनुष्य मुझे संपूर्ण प्राणियों का कर्ता और अविनाशी समझकर मेरा भजन करते हैं। नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए मनुष्य प्रेम पूर्वक कीर्तन करते हुए तथा मुझे नमस्कार करते हुए निरंतर मेरी उपासना करते हैं। दूसरे साधक ज्ञान के द्वारा मेरा पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं और दूसरे कई साधक 4 मुख वाले मेरे विराट स्वरूप की उपासना करते हैं। क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, सौधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। इस संपूर्ण जगत को धारण करने वाला एवं कर्मों के फल देने वाला पिता माता पितामह, जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, सबका वासस्थान, शरण लेने योग्य, हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति, प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी का कारण भी मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ, उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मैं ही मृत्यु हूँ। सत और असत भी मैं ही हूँ। वेदों के सकाम अनुष्ठान को करने वाले और सोमरस को पीने वाले जो पाप रहित मनुष्य यज्ञ के द्वारा मेरा पूजन करके स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं, वे स्वर्ग में जाकर देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्गलोक के भोगों को भोगकर पूर्ण क्षीण होने पर मृत्युलोक में आ जाते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे हुए सकाम धर्म का आश्रय लिए हुए योगों की कामना करने वाला मनुष्य आवागमन को प्राप्त होते हैं। जो भक्त मेरा चिंतन करते हुए भली भांति मेरी उपासना करते हैं, मुझ में निरंतर लगे हुए उन भक्तों का योगक्षेम मैं महन करता हूँ। हे कुंती नंदन, जो भी मनुष्य श्रद्धापूर्वक अन्य देवताओं का पूजन करते हैं वह वास्तव में मेरा ही पूजन करते हैं, परंतु करते हैं अविधि पूर्वक, अर्थात देवताओं को मुझसे अलग मानते हैं। क्योंकि संपूर्ण योगों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझे तत्व से नहीं जानते, इसी से उनका पतन होता है।
सकाम भाव से देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूत प्रेतों का पूजन करने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं, परंतु मेरा पूजन करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। जो भक्त पुष्प फल जल आदि प्रेम पूर्वक मेरे को अर्पण करता है, उस प्रेम पूर्वक दिए हुए भेंट को मैं स्वीकार कर लेता हूँ। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे को अर्पण कर। ऐसे मेरे में अर्पण करने से तू कर्म बंधन से, शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों के फलों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। सब कुछ मेरे को अर्पण करने से तू सबसे सर्वथा मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। मैं संपूर्ण प्राणियों में समान हूँ। उन प्राणियों में न तो कोई मेरा द्वेषी है और न ही प्रिय है, परंतु जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूँ। अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भक्त होकर मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने निश्चय बहुत अच्छी तरह कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि, चांडाल आदि जो कोई भी हो, वे भी मेरी शरण में होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। फिर इसमें तो कहना ही क्या है। जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन मेरी शरण में होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तू निरंतर मेरा ही भजन कर, मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को नियुक्त करके मेरे प्राण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। हरे कृष्णा।